सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइजनस फूड की जो हमें खाना तुरंत बंद कर देना चाहिए। हमारी किचन में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और पॉइजनस हो सकती है और हमें पता नहीं होता, हम उनको कंज्यूम कर लेते हैं। वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। सबसे पहले नंबर पे है ग्रीन पोटैटोज़। आपने कई बार पोटैटो ख़रीदने जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ पोटैटोज़ ना ग्रीन होते हैं या उनका कोई पार्ट ग्रीन होता है, मतलब पूरा ब्राउन है पर एक साइड से वो ग्रीन है। आपको पता है ये जो ग्रीन पार्ट ऑफ द पोटैटो है, इट इज़ मोस्ट पॉइजनस फूड। आपको इसको नहीं खाना है। आपको पता है जो ग्रीन कलर है ना, वो क्लोरोफिल के कारण होता है और ग्रीन पार्ट में एक कंपाउंड होता है सोलेनेस। सोलेनेस एक बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड है। अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये इवन आपका नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर सकता है, इवन हमें डेथ तक ले जा सकता है। इससे नोजिया, डायरिया, सिर दर्द, चक्कर आना, डिजीनेस, या आप बोलें अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो इससे डेथ भी हो सकती है। इट इज़ नॉट गुड टू कंज्यूम ग्रीन पार्ट। और जब भी ग्रीन पार्ट को आप डिस्पोज ऑफ करें तो ऐसे डिस्पोज करें कि वो कोई जानवर भी ना खाए। आप अगर पोटैटो का कोई एक पार्ट ग्रीन है ना तो वो साइड को कट कर दीजिए, वो पूरा पॉइजनस नहीं होगा, बट आपको ग्रीन पार्ट नहीं खाना है। ब्राउन पार्ट यू कैन ईट क्योंकि पॉइजन उसी पार्ट में कंसनट्रेटेड है जो पार्ट ग्रीन है। तो प्लीज़ डू ईट ओनली ब्राउन पोटैटोज। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज बिटर लौकी। कई बार आपने देखा होगा हम जब लौकी बनाते हैं या फिर हमने लौकी का रायता देखा तो वो थोड़ा बहुत कभी कड़वा होता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है तो प्लीज़ डू नॉट कंज्यूम इट, क्योंकि कड़वी लौकी वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस थिंग है। ये आपके बॉडी पे बहुत बैड इफ़ेक्ट डालेगी। आपको इमीडिएट आपको इसके मतलब डिजीनेस होगा, आपको उल्टियाँ आने लग सकती है। इवन अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में खा लें तो ये डेथ भी कर सकता है। तो ट्राई टू अवॉइड ईटिंग कड़वी लौकी। कई बार जब भी आपको लौकी बनानी है ना तो उसका छोटा टुकड़ा पहले ट्राई कीजिए कि वो कड़वा तो नहीं है। अगर कड़वा है तो उसे तुरंत छोड़ दीजिए। डू नॉट मेक, डू नॉट कुक, क्योंकि ये एक फैटल चीज़ है। और कई एक दो केसेस में ऐसा पता चला है कि कई लोग जिन्होंने लौकी का जूस कंज्यूम किया जो कि कड़वा था, उसके बाद या तो वो हॉस्पिटलाइज हो गए या उनकी डेथ हो गई। तो ट्राई टू, अगर आपको कुछ भी लौकी का बनाना है तो पहले उसको चख लीजिए, ट्राई सम टेस्ट, उसका कुछ टेस्ट कीजिए। अगर वो बिटर नहीं है, कड़वा नहीं है, तभी उसको यूज़ कीजिए। जूस भी बनाना है या खाना भी बनाना है तो। अदरवाइज़ कड़वा है तो प्लीज़ उसको यूज़ मत कीजिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कड़वे बादाम। आपने देखा होगा कई बार बादाम जो होते हैं ना बहुत ही कड़वे होते हैं। मतलब आपने एक खाया, बोलोगे यार इसका टेस्ट ना ठीक नहीं है। आपको पता है जो बादाम का कड़वा टेस्ट होता है ना, वो किस वजह से होता है? उसमें हाइड्रोजन साइनाइड प्रेजेंट होता है। साइनाइड जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है और इसका कोई एंटीटोड भी नहीं है। तो हमें, अगर आपको कभी भी टेस्ट करने पे पता चला कि बादाम कड़वा है तो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिए। ये जो कड़वा बादाम है उसके आपने अगर 6 से 7 दाने भी खा लिए ना, इट कैन बी फेटल। और अगर आपने समझिए 10, 15, 20 दाने खा लिए तो 100% डेथ होना ही है। आप बादाम कड़वा होने पे उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको ब्रेन डेड कर सकता है, आपको कोमा में ले जा सकता है। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। तो प्लीज़ अगर कहीं भी आपको ये लगे बादाम कड़वा है तो डू नॉट कंज्यूम इट। और कड़वे बादाम बेसिकली वो भी होते हैं जो बहुत पुराने बादाम पड़े होते हैं ना, उनमें साइनाइड डेवलप हो जाता है। साइनाइड एक कड़वा टेस्ट का एक पॉइज़न होता है। तो प्लीज़ अगर बादाम कड़वा है तो डू नॉट ईट इट। इट इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक भी ब्लॉक हो जाएगा, आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। इट्स वेरी हार्मफुल। अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम हर इंडियन ज़रूर खाते हैं,
किडनी बीन्स मतलब राजमा। राजमा को अगर आपको खाना है ना तो पूरा पका के खाएं, क्योंकि अगर आधे कच्चे राजमा हैं या आप सोचें कि राजमा के स्प्राउट्स बना के खाएं जो कच्चे कच्चे होते हैं, तो इट कैन बी फेटल, क्योंकि राजमा के अंदर लेक्टिन नामक एक पदार्थ होता है जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आप सिर्फ 5 से 6 दाने भी कच्चे राजमा के या अध पके राजमा के खा लेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए, आपको उल्टियाँ, लूज मोशन, इनफैक्ट आप फेंट हो सकते हैं, आपको चक्कर आ सकते हैं और इन वर्स्ट केसेस में डेथ तक हो जाती है। तो वी शुड अवॉइड कंज्यूमिंग जो अध पके राजमा हैं या कच्चे राजमा हैं। राजमा को हमेशा पहले बनाने से पहले भिगो के रखें 3-4 घंटे कम से कम। फिर वो जो पानी जिसमें भीगा हुआ है उस पानी को डिस्पोज ऑफ करके फ्रेश पानी से फिर से धो करके इसको उबालें। जब आप उबालेंगे तो इतना उबालना है कि वो अच्छे से गल जाएं। अगर आप कच्चे राजमा यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अध कच्चे जो राजमा होते हैं उसमें लैक्टिन का कंसंट्रेशन और इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये और फेटल हो जाते हैं। लेकिन पकाने से लेक्टिन जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेक्टिन का कंपाउंड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो पकाने से इसका खतरा 100% ख़त्म हो जाता है। तो ट्राई टू ईट अच्छे से पके हुए राजमा। लास्ट इम्पोर्टेंट है ब्राउन राइस। आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं हम वाइट राइस नहीं खाते, हम ना ब्राउन राइस खाते हैं। ब्राउन राइस बहुत अच्छे होते हैं बट उनमें एक कंपाउंड होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक बहुत टॉक्सिक कंपाउंड है और इसमें इतनी कैपेसिटी है कि हमारी बॉडी में जाके इट एक्ट एज ए कार्सिनोजेनिक एजेंट, हमारे को कैंसर करा सकता है। ये रीज़न क्यों इसमें आर्सेनिक क्यों होता है आपको पता है? जितने भी राइस ग्रो होते हैं ना तो उस पे ना बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह का स्प्रे किया जाता है ताकि वो उनको कीड़ा ना लगे। और आर्सेनिक की ये कैपेसिटी होती है कि वो सॉइल से ना राइस की कैपेसिटी होती है वो सॉइल से ना आर्सेनिक को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करके अंदर अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है कोई भी राइस की। लेकिन जो वाइट राइस होते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आने से पहले बहुत टाइम प्रोसेस हुए होते हैं तो उनका आर्सेनिक कंटेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बट ब्राउन राइस जो होते हैं दे आर नॉट प्रोसेस्ड एट ऑल, उनकी बिल्कुल प्रोसेसिंग नहीं हुई होती है, इसीलिए उनमें आर्सेनिक कंटेंट रह जाता है। अगर आपको फिर भी ब्राउन राइस खाने हैं तो ट्राई टू वॉश देम थॉरोली, 3-4 बार फ्रेश पानी से धोएं, कम से कम 1 घंटा उसे पानी में भिगो के रखें और उस पानी को फेंक दें। ऐसा करने से उसका आर्सेनिक कंटेंट निकल जाएगा। फिर आप इसको बनाएं जैसे भी आप बनाते हैं, लेकिन आपको उसे अच्छे से वॉश करना है ताकि उसका आर्सेनिक कंटेंट कम हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी की भी टेंडेंसी है आर्सेनिक को एक्यूमुलेट करने की। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में भी अगर आप आर्सेनिक लेंगे तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होगा और इट कैन कॉज कैंसर। तो वी डोंट वांट टू डेवलप कैंसर। आपको इसलिए ब्राउन राइस खाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। मैं फिर से जल्दी से रिकैप करा देती हूँ। आपको ग्रीन पोटैटोज़ नहीं खाने हैं, लौकी अगर कड़वी है तो प्लीज़ डू नॉट ईट, बादाम कड़वे बिल्कुल नहीं खाने हैं, राजमा को अच्छे से पका के खाना है, कच्चे राजमा बिल्कुल नहीं खाने हैं। लास्ट ब्राउन राइस अगर खाने हैं तो उन्हें बहुत प्रॉपरली वॉश करके डिप करके 1 घंटा रखिए, उसके बाद उन्हें बनाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होते हैं। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल, बाय।